हमारे साथ है अभी मान सिंह सेंगर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मान के आगे माननीय की जरूरत, शांत स्वभाव के पढ़ने वाला एक संस्कारी बालक थे आप। हाँ बिल्कुल, संस्कारी तो आज भी कौन है एक अच्छा छात्र? जिसको झूठ के खिलाफ बोलना, जिसको गलत देख के गुस्सा आता, किसी से भी नहीं डरते हम लोग, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं डरते। साथ ही कि मैं मथुरा से अध्यक्ष बनूं, फिर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से बनूं और फिर जेएनयू से अटेम्प्ट टू मर्डर, चुनौती, डकैती, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हुए और वो भी छात्र राजनीति के दौरान। आप बता रहे हैं अकड़ तो होगा ही, तो उनसे तो कम अकड़ है हम लोग के अंदर। फिर हो गया बवाल हो गया, हो गई मंत्री जी के साथ अब पूरे विश्वविद्यालय के सारे छात्र नेता जहाँ खड़े हों। कहाँ लूट किए थे, किस जगह पर और क्या क्या लूटे थे उसमें? आप ही जैसे पत्रकार कसम से किसी आदमी को बदनाम कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ही क्यों? अस्पताल की हालत जाके देख लीजिए, किसी भी सीएससी और पीएससी का हालत देख लीजिए। रसड़ा में उन्होंने आईटीआई के लिए क्या किया है, रसड़ा में उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए क्या किया है, रसड़ा में लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है। एक सिंगल काम रसड़ा में पैसे का दम है और उनके पास पावर, पैसा, सब कुछ। आपके पास क्या है? हमारे पास लोग हैं। हमसे जेल मिलने के लिए जो है हमारे नेता 3 बार माननीय अखिलेश यादव जी जब जेल गए तब जेल मिल गया। हमारे नेता को फोन करो, नेता फोन उठाते बोलते हैं मान सिंह, ये छोटी चीज है क्या? टिकट मिलना ही विधायक होना है, टिकट मिलना ही विधायक होना है। तो हॉस्टल हजबुल्ला हॉस्टल से हमने एकता सीखी है। बयान उनका पर्सनल बयान हो सकता है, मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। राणा सांगा एक बहुत शानदार और वीर व्यक्ति थे, ठीक है। पूरा देश उनसे सीखता है, पूरा देश उनसे उनके जज्बे को सलाम करता है और मैं उनके आगे नतमस्तक। क्या ये अयोध्या जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी में रह पाएंगे? युद्ध की रणनीति, ठीक है, और चुनाव जीतने की रणनीति कैमरे पर डिस्कस नहीं की जाती है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको भले आप न जानते हो, लेकिन छात्र राजनीति किए हुए युवा उनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि वो छात्र राजनीति किसी एक जगह से नहीं, किसी एक जिले से नहीं, किसी एक स्थान से नहीं, बल्कि कई जगहों से किए हैं। ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो इस समय ऐसे सीट से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, जो विधानसभा सीट भी हमेशा ही चर्चा में रहती है। समाजवादी पार्टी में शुरू से अपना रहे हैं और इस समय विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। बलिया का एक रसड़ा विधानसभा है, आप सब जानते होंगे, वहां से तैयारी कर रहे हैं। छात्र राजनीति भी खूब किए हैं। हमारे साथ है अभी मान सिंह सेंगर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप कैसे हैं? एकदम हम भी बढ़िया हैं। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम है मान सिंह सेंगर। हाँ। मान नाम बड़ा मैं यूनिक नाम देखा ये। ये नाम मेरी माँ का रखा हुआ है। मेरी माँ चाहती थी कि मतलब मेरे बच्चों का नाम थोड़ा सा मतलब है भी है, अलग रहे और नाम ऐसा हो कि लोग उसको जो है बिगाड़ के ना बोल पाए, नाम खराब ना हो। तो हम तीनों भाइयों, बड़े वाले भैया का नाम जो है शेर सिंह है। 3 भाई हैं? हाँ, 3 भाई हम लोग। अच्छा। और मेरा नाम मान सिंह है और छोटे वाले भाई का जो है भीम सिंह है। भीम सिंह, मान सिंह, शेर सिंह। हाँ, शेर सिंह सेंगर, मान सिंह सेंगर, भीम सिंह। अच्छा, बहन भी है? हम 3 बहनें 3 भाई, हम लोग टोटल 6 लोग हैं हम लोग। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? मान मतलब मान, आप बोलते हैं ना किसी का मान मर्दन नहीं होना चाहिए, मुझको बहुत मान मिल रहा है, तो मान का मतलब एक सम्मान का शब्द है, ठीक है, जिसको आप ऑनर कह सकते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो मान का मतलब ऑनर है, हाँ, सम्मान है। तो ये बताइए कि मान सिंह को अभी मान की जरूरत और है, नाम के आगे माननीय की जरूरत इसकी है? देखिए, उसके लिए तो लगातार जो है प्रयासरत हैं। और मान तो जो है इस देश में पैदा हुए हर आदमी का अधिकार है। सबको मान मिलना चाहिए। हाँ, ये मूलभूत अधिकार है सबका, कि अगर पैदा हो गया तो उसको मान मिलना चाहिए, चाहे वो जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस स्कूल से हो, चाहे जहाँ पैदा हुआ हो, चाहे जिसके घर में पैदा हुआ। हाँ, तो आप 3 भाई हैं, तो बाकी 2 भाई, आपके बड़े भाई और छोटे भाई क्या कर रहे हैं? मेरे बड़े वाले भाई पंचायत राज विभाग में हैं और इस समय बस्ती में पोस्टेड हैं, डीपीसी हैं वो। अच्छा। और मेरे छोटे वाले भाई बिजनेसमैन हैं और उनका ठेकेदारी का काम है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और आप राजनीति में आ गए? हाँ, मेरा कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, मैं केवल पॉलिटिशियन, मैं केवल राजनीति करता हूँ। तो ये बताइए, जब मैं आपके बारे में पता कर रहा था तो मुझे पता चला कि छात्र राजनीति के जो मजे हुए नेता होते हैं वो आप नेता हैं। ये छात्र राजनीति करते समय, उसी समय छात्र जीवन के समय कैसे राजनीति में आना हुआ? मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कोई पॉलिटिशियन रहा है घर में? नहीं, मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा है। और राजनीति में मेरे बड़े भाई जिनका मैंने जिक्र किया, राजा शेर सिंह सेंगर, वो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिर लखनऊ विश्वविद्यालय आए। मैं उन्हीं की वजह से राजनीति में आया। उन्होंने ही मुझे जो है बोला कि अचानक से एक दिन की तुम जो है
नेताजी का वीडियो मतलब समाचार वगैरह देखा करो, तो मैं नहीं जानता था नेताजी मतलब। कौन है नेताजी? आप मतलब तो कई सारे नेताजी लोग हैं। मैं खुद नहीं नेताजी को जानता समझ हाँ पा रहा कि नेताजी मतलब तो बोले मुलायम सिंह यादव जी। हाँ। तो वो मेरे भैया जो है नेताजी को बहुत मानते हैं। अच्छा। मतलब वो उनके आदर्श हैं। हम्म, तो फिर मैंने जब मैं छोटा था, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब 10th में था तब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हम्म, गांव तो से ही पढ़ाई हुई है आपकी? हाँ मेरी पढ़ाई गांव से ही हुई है, बलिया के रसड़ा से। हम्म, और फिर मैं इंटरेस्ट लेने लगा। फिर मैं जब 12th में था तो छाछंग चुनाव की तरफ मैं सोचा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। भैया ने बोला कि छाछंग का चुनाव लड़ो हम्म, और तैयारी करो। मेरे लिए मतलब कसम से मैं बहुत एक नॉर्मल सा लड़का था, बिल्कुल घर में रहने वाला, पढ़ने वाला। गिनती के मेरे 3 दोस्त थे। अच्छा। हाँ उससे अधिक। शांत स्वभाव हाँ के पढ़ने वाला एक संस्कारी बालक थे आप? हाँ बिल्कुल संस्कारी तो आज भी है। नहीं, संस्कारी तो है लेकिन छात्र राजनीति में आने के बाद कोई संस्कारी नहीं रह जाता। नहीं उसके नहीं ऊपर कई सारे धब्बा लगते हैं। और आपके बारे में जो हमारी रिसर्च क्या कहती है, ये हम आगे चर्चा करेंगे, तो फिर आपके भी पोल नहीं खुलने वाले हैं। नहीं देखिए मैं बहुत संस्कारी हूँ। हाँ। और छात्र राजनीति से निकला हुआ कोई भी लड़का, कोई भी छात्र नेता, चाहे जिस दल में हो, वो संस्कारी ही होगा, क्रांतिकारी हो सकता है, आवाज बुलंद करने वाला हो सकता है, लड़ने वाला हो सकता है, योद्धा हो सकता है, असंस्कारी नहीं हो सकता। जो असंस्कारी वो छात्र नेता नहीं हो सकता। अच्छा। तो छात्र नेता किस बात का? आप तो पढ़े लिखे छात्र नेता का क्या परिभाषा, आपके नजर में क्या है छात्र नेता का परिभाषा? कौन है एक अच्छा छात्र नेता? जिसको झूठ के खिलाफ बोलना आता हो, जिसको गलत देख के गुस्सा आता हो। अच्छा। जो जुल्म और अन्याय के खिलाफ जिसके अंदर बोलने की क्षमता हो, जो पुलिस से नहीं डरता हो, जो प्रशासन से नहीं डरता हो, जो मुकदमे और जेल से नहीं डरता, वही छात्र नेता है। जो शिक्षक का विरोध करता? शिक्षक का विरोध नहीं, हाँ। सिस्टम का विरोध। सिस्टम का, गलत शिक्षक सिस्टम का का नहीं? नहीं, शिक्षक से हमारा कोई विरोध ही नहीं है। हाँ। लेकिन जो शिक्षक जो विश्वविद्यालय में छात्रों को जुटा करके और प्रशासनिक भवन को घेर लेता हो, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर काली पोत देता हो, 15 मिनट में जितने पोस्टर लगे हो उस पर पोत देता हो, क्या वो छात्र नेता है? देखिए अब आप समझ गए हैं कि हम कब की बात कर रहे हैं? नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ। और वो विरोध का एक तरीका था। अच्छा। वो हार्मफुल नहीं था, किसी को फिजिकली मेंटली या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने भाई वाला नहीं था। मुख्यमंत्री का विरोध, इस लेवल का विरोध, तो मतलब इस राजधानी में 15 मिनट के अंदर पूरे पोस्टर पोत देना, काली पोत देना, वो भी मुख्यमंत्री का। कलेजा चाहिए बस, डर नहीं क्या लगता। वजह थी, क्या डर वो डर डर नहीं समय लगता, था? डर नहीं लगता हम लोग नहीं, किसी से भी नहीं डरते हम लोग, किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं डरते। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, याद तो किया जाएगा कि बहादुर था। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसके वजह से भविष्य में कई सारी बाधाएं अच्छा आ ये सकती बताइए, उस समय आप जिस जब की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं आप पूरी बात ही खोल दे रहा हूँ, आप खोल उसको दीजिए खोद रहे हैं जो, जी। ठीक है। वो समय था 2007 से 2012 का। जी। बहन जी चीफ मिनिस्टर थी और छाछंग पे बैन उन्होंने लगा दिया था। सरकार आते ही मतलब हम लोग सब लोग कैंपस में थे। मेरा सपना था कि मैं डिग्री कॉलेज से, जब मैं छाछंग का अध्यक्ष रहा हूँ बलिया से भी, मैं वही चलना चाहता हूँ। मैं चलते चलते बात करूँ तो छात्र राजनीति, जरा धीरे धीरे चलिए, हमारे कैमरा पर्सन उल्टा दिशा में चल रहा है तो हम लोग तो चल लेंगे। तो छात्र राजनीति पर थे कि छात्र राजनीति, हमने जब आपके बारे में पता किया तो बलिया और कई कई जगहों पर आप छात्र राजनीति की, और उसमें भी एक बड़ा बात हम आपके बारे में बताया, क्या पता चला कि ऐसा आपके मन में था कि 3-3 जगह से आप छात्र संघ अध्यक्ष बनने का सपना था। ये बात सच है? हाँ ये तो सच है। तो बताइए छात्र राजनीति कैसे शुरू हुआ? बहुत मिस करता हूँ उस टाइम को कि मैं छात्र राजनीति में जब मैं आया, पहले तो मैं बताऊं कि मैं 12th में था, तभी से मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, घर में भी कोई गाड़ी नहीं थी, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, कुछ नहीं था। अच्छा। साइकिल था और मैं साइकिल से यात्रा, हाँ साइकिल से ही जो है मैं शुरू कर दिया। मैंने मथुरा डिग्री कॉलेज के छाछंग महामंत्री का चुनाव। अच्छा। मैं अभी 12th में था, मैं अभी मैंने कॉलेज में गया नहीं थे, मैंने इंटरमीडिएट पास नहीं किया था। अच्छा। और तभी से जो भी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले लड़के थे उनके यहाँ जा करके और जोड़ने का काम करते, हाँ उनसे मिलना कि भैया जो है ग्रेजुएशन कहाँ से करोगे? कोई बताया मैं बलिया जाऊंगा, कोई गाजीपुर जाऊंगा, कोई मऊ जाऊंगा, कोई बताता मथुरा जाऊंगा।
नहीं भाई, मथुरा में एडमिशन लेना तो मैं महामंत्री का चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, पहले से डिसाइडेड था? हाँ, पहले 12th में ही डिसाइड कर लिए थे कि मथुरा से जा करके मथुरा से और चुनाव लड़ना है। मथुरा और लड़ना है। हाँ बिल्कुल लड़ना है। और साइकिल से ही मैं घूमता रहा और इस पोजीशन पे आ गया कि जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो सेम डे हम लोगों ने 150 लड़कों के साथ हमने जो है एडमिशन लिया। अच्छा, हम 150 लड़के एक साथ एडमिशन लिया। मतलब नामांकन की तरह गए होंगे आप एकदम भौकाल में कि कोई आया है छात्र नेता? नहीं, वो तो वहाँ के जो स्थापित छात्र नेता होंगे वो हिल गए होंगे। नहीं, मेरे मन में डर था। वो बहुत सीनियर और बड़े बड़े छात्र नेता थे, बड़ा नाम था उन लोगों का। हाँ, तो मेरे मन में एक जो है वो डर था, और इस बात का भी था कि कहीं वो लोग ये ना ले ले कि मतलब अपने आप वो दिखा रहा है, ईगो हर्ट ना हो जाए। ईगो हर्ट ना हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पूरे भीड़ के साथ में पहुंच रहा हूँ। हाँ, मतलब हम लोग करीबन 7-8 दिनों में करीबन 150 लड़कों का एडमिशन हम लोगों का एक साथ हुआ। उसके बाद गेट पर खड़े रहना, जो लोग आ रहे हैं उनको प्रणाम करना, भैया जो है सहयोग करना है। फिर महामंत्री चुनाव हुआ, अच्छे वोटों से चुनाव जीता। ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। फिर 2004 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें मैं थोड़ा सा जमीन छोड़ दिया था। अच्छा, औकात भूल गया था। ठीक है, हवा में हो गए थे। हवा में हो गए थे। अच्छा। वो चुनाव में लूज कर गया, हार गया मैं। कौन हराया? संजय भारती थे, वो शासन अध्यक्ष चुनाव जीते। तो आप जब चुनाव लड़ते थे तो कोई पार्टी से चुनाव लड़ते थे कि ऐसे निर्दलीय? नहीं, हम लोग तो बेसिकली जो है छात्र सभा उस समय हमारे यहाँ चुनाव लड़ाती नहीं थी, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी से ही थे, समाजवादी विचारधारा के। समाजवादी विचारधारा के थे उस समय। समाजवादी सभा वहाँ पे कैंडिडेट डिसाइड नहीं करती थी। अच्छा, हाँ, लेकिन हम लोग जो है समाजवादी लोग, पार्टी समाजवादी के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग। आइए शुरू से जी। तो ये बताइए कि उस समय की सरकार जो थी वो कैसी थी छात्र नेताओं के लिए? वो तो वरदान था कसम से। वो समय हमको याद है जब नेताजी मुख्यमंत्री बने 2003 में, और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो मेरा पहले कलम का आदेश, पहला कोई ऑर्डर होगा तो छात्र संघ बहाली का होगा। और उन्होंने किया भी। नहीं, और वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वहां से फिर लखनऊ विश्वविद्यालय आए? नहीं, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ जब नेताजी चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने छात्र संघ बहाल किया, तो मैं छात्र राजनीति में आ पाया। और आज आपकी कॉल आई कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ये इस वजह से हो पाया है। अच्छा, वरना उस समय नेताजी छात्र संघ बहाल नहीं किए होते तो मैं छात्र संघ का महामंत्री नहीं बन पाता। क्या पता कुछ पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा बन गए होते। हाँ, तो बना होता। मेरा सपना था, मैं आपको क्या बताऊं, आप सुनेंगे हंसेंगे। खैर, मैंने कोई क्या सपना था बताइए? आप मेरा MBA करने का सपना था। MBA? हाँ, MBA करना। और बिजनेस? बिजनेस नहीं। मुझे या एक तो बैंक मैनेजर बनने का मुझे शौक था। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता, सोफिस्टिकेटेड लगता था। या तो फिर मैं जो है विदेश चला जाऊंगा। अच्छा, फॉरेन जाने का? हाँ, फॉरेन जाने का प्लान था। फॉरेन जाने का सपना देखने वाला युवा अब रसड़ा विधानसभा से अपने गांव के क्षेत्र के लोगों से तैयारी कर रहा है कि उनकी सेवा करेगा। ये कैसे बदलाव हुआ? वो बदलाव आया परिवर्तन का। मतलब मन में शुरू से ही, मैं चाहे मथुरा डिग्री कॉलेज में रहा, तो जितने दिन मेरा रिज्यूम रहा, मैं छात्र संघ महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा। अच्छा, जो भी मैं चेंजेस कर सकता था। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय आए, क्या हुआ फिर लखनऊ विश्वविद्यालय आने के बाद? लखनऊ विश्वविद्यालय में आके मैंने यहाँ पे आए तो वहाँ भी तो चुनाव ही लड़ने? हाँ, मैं तो चुनाव पढ़ने भी आए। मेरी इच्छा थी कि मैं मथुरा से अध्यक्ष बनूं, फिर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से बनूं, और फिर JNU से अध्यक्ष बनूं। JNU दिल्ली। हाँ, मेरा सपना था, अब मेरा प्लान था, और मैं प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा था। अच्छा, मैं वहाँ पे 2005 में अध्यक्ष होने के बाद मैं लखनऊ आ गया, और लखनऊ में छात्र राजनीति हमने जो है शुरू की। यहाँ पे अपने सीनियर्स के साथ जो है रह के उनके साथ सीखना, लड़ना। और सबसे पहला आते ही, मैं जब बलिया में छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के में आना जाना और यहाँ के राजनीति में इंटरेस्ट लेना मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, और 2006 लास्ट की बात है, नेताजी ही उस समय जो है चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम लिंगदो की रिकमेंडेशन आ गई। JM लिंगदो एक थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इस रिकमेंडेशन पे इलेक्शन हो तो जो है छात्र संघ चुनाव में कोई बवाल नहीं होगा, कोई अपराधीकरण नहीं होगा, मुकदमे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बन जाएगी, जो कि बिल्कुल नॉन प्रैक्टिकल था। उसमें जितने रिकमेंडेशन है मैं भी आपको बता दूंगा। मतलब आप सुन के जो है हैरत में पड़ेंगे कि इस रिकमेंडेशन पे कोई चुनाव कैसे लड़ पाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने उसके विरोध में राजभवन का घेराव जो है करने के लिए, हमारे सीनियर छात्र नेता थे राम सिंह राणा जी, पवन पांडे जी, और बजरंगी सिंह बज्जू थे, राजेश सिंह थे, अभिषेक सिंह आसू जी थे, तमाम छात्र नेता, कृष्ण मोहन वर्मा जी थे, विनोद त्रिपाठी जी थे उस समय
शासन के महामंत्री थे, अब हम लोग बीच में नहीं हैं वो। और रंजीत सिंह बघेल, विजय सिंह टिंटू, बहुत लंबा हाँ, लिस्ट हो हाँ, जाएगा हाँ। नाम का। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, अच्छा। सबका आदर है, सम्मान है, और मैं तो, अपने किसी भी सीनियर का बहुत सम्मान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोग के लीडरशिप में जो तो है हम लोग लखनऊ पहुंचे थे। विश्वविद्यालय छात्र राजनीति करने आए, छात्र राजनीति किए कि नहीं किए ये तो मान लीजिए कि इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आने के बाद किए वो तो सबके सामने है। क्या क्या किए हैं ये हम बताएं? क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी है कि आपके ऊपर वो सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं जो एक छात्र नेता के ऊपर नहीं दर्ज होने चाहिए। उसमें चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर या फिर छिनौती, डकैती, इन जैसे मतलब तमाम जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, जो एक संगीन मुकदमे होते हैं, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हुए, और वो भी छात्र राजनीति के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में आने के बाद। ये सत्य है कि नहीं? आप मुझे, मैं आपके सामने हूँ, इस बात को काट सकते हैं? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मेरा अगर रिसर्च गलत हो तो आप बता सकते हैं। आपकी बात सही है जी। ये मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए, मैं लखनऊ से जिला बदर भी रहा हूँ। हाँ, ये भी मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा, गैंगस्टर लगा, हाँ। तो तमाम मुकदमे। लेकिन सरकार जो है, अभी आपको विकास जी चाहे तो आपको गैंगस्टर में उठा के बंद कर दे, आपको यहाँ से लखनऊ से जिला बदर कर दे, आप कुछ दिखा दीजिए सरकार के खिलाफ बुरा। तो हम तो उस समय सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग थे ना हम लोग। तो हम लोगों से गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर सरकार के खिलाफ बोलने पर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? मतलब गुंडा एक्ट से लेकर के जिला बदर, बिल्कुल इतने आपराधिक मुकदमे। और जो आप लूट वाली बात कर रहे हैं जी, तो कहीं उसका कोई प्रूफ है? हम जेल में थे। नहीं, लूट वाला तो मैंने तो सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छात्र नेता, बताइए, इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकता है कि उस समय। लेकिन लोगों ने ये भी बताया कि हो सकता है छात्र जीवन के समय खर्चे ज्यादा होते हैं। अरे तो ये सब कर सकते हो? नहीं, मैंने आप शुरुआत में बोला कि कोई छात्र नेता असंस्कारी है, ठीक है, तो छात्र नेता नहीं हो सकता। और एक संस्कारी छात्र नेता ऐसा गलती नहीं कर सकता। हम लोग उस समय, मैं आपको एक घटना बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे नकुल दुबे, अच्छा, और राकेश दत्त त्रिपाठी, ये दोनों लोग कैबिनेट, एक हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे और एक नगर विकास मंत्री थे। और इनसे जो है कुछ मामलों को लेकर के, एक बार राकेश दत्त त्रिपाठी जी हमारे कैंपस में आए थे, मैं घटना बता दूं शुरू से। अच्छा। और उनका डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, डीएसडब्ल्यू के पास आए थे मिलने के लिए। तो हमें जानकारी हो गई, उस समय मैं हॉस्टल में था, तो मैं भाग के जो है पहुंचा, और पता चला कि उच्च शिक्षा मंत्री आए हैं। तो हम लोग पहुंच के जाकर उनको जो है घेर लिए। जब निकलने का उनका समय आया तो बोले क्या डिमांड क्या है? घेरे क्या? हाँ, वही चीज, क्यों घेरे? कहाँ घेर लिया? हम लोग उनके अगल बगल, उनकी कार के अगल बगल सो गए। अच्छा। उनके एम्बेसडर कार को हम लोग सो के जो है घेर लिए। आए, बोले बात क्या? हमने कहा कि मंत्री जी आपसे 2 मिनट जो है बात करनी है। बोले बताओ। वो सड़क पे, मतलब यूनिवर्सिटी वाली जो रोड आप कभी गए होंगे, तो उस पे बैठ गए, और बैठ के हम लोग बात करने लगे। हमने कहा कि छात्र संघ की कोख से पैदा हुए हैं आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और आप अगर विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं रहते तो आज इस पोजीशन पे नहीं आ पाते आप। और आपकी सरकार है, आप कैबिनेट में हैं, और छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। ये बात सुन के मंत्री जी बहुत भावुक हो गए, राकेश दत्त त्रिपाठी जी। हाँ, और हमने कहा कि आप अगर मन बना देंगे, बहन जी को समझा ले जाएंगे, तो शासन का चुनाव होने लगेगा। वरना हम लोग ने हमारी बात मानी। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे किसी कैंपस में नहीं जाऊंगा जहाँ शासन का चुनाव होता हो। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, जहाँ शासन का चुनाव होता हो, मैं ऐसे किसी कैंपस में नहीं जाऊंगा। अच्छा। जब तक शासन बहाल नहीं हो जाएगा। अच्छा। और संयोग से जो है उनका एक कार्यक्रम लग गया केकेसी में, तो इन लोगों के नेतृत्व में जो है पहुंचे वहां पे हम लोग, केकेसी। हाँ, केकेसी। और फिर बात होने लगी, और बात में उन लोगों ने जो है मतलब थोड़ा सा असंसदीय होने लगे नकुल दुबे जी। अच्छा। हाँ, उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा छात्र नेताओं से, हाँ, वो गुंडों जैसा होने लगा। वो अच्छा। नहीं लग रहा था कि हम लोग किसी कैबिनेट मंत्री से बात। अरे तो भाई मंत्री थे, मंत्री के सामने आप लोग क्या थे? आप लोग तो अभी संघर्ष कर रहे थे। वो लोग मंत्री बन चुके थे, जिस पद पर जाने के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, वो पद पर पहुंच गए थे, तो अकड़ तो रहेगा ना। तो मंत्री हो जाएं तो आप देश के मालिक हो गए हैं। नहीं, लेकिन अकड़ आप बता रहे हैं, अकड़ तो होगा ही। तो उनसे तो कम अकड़ है हम लोग के अंदर। हाँ, अकड़ क्या होता है जी? बताइए। अकड़ ही तो अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। अच्छा। मोहब्बत से तो फिर क्या हुआ? मोहब्बत से तो गर्दन ले लीजिए आप हमारी। अकड़ दिखाएंगे तो फिर तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हो गया बवाल, फिर बवाल हो गया, मारपीट हो गई मंत्री जी के साथ। मंत्री जी के साथ हो गई तो मुकदमे तो फिर बहुत गंभीर लगे। हाँ, बहुत गंभीर मुकदमे लगे। क्या दर्ज हुआ? तो मंत्री जी ने हम लोगों के ऊपर जो है 307 लगवाया था। अच्छा। 504 लगवाया, 506 लगवाया, 147 लगवाया, और फिर गैंगस्टर भी लगवा दिया। अरे हम लोग अब भाई मंत्री का विरोध करेंगे।
और भाई हम तो और वो भी इस तरीके से, हम तो उनके मुख्यमंत्री जी का विरोध करने वाले लोग हैं। मंत्री जी को क्या समझ रहे हैं? अच्छा, मंत्री जी का सम्मान है, आदर है, लेकिन तभी तक है जब मंत्री जी वाली गरिमा में रहें। गरिमा से बाहर निकलेंगे तो हम लोग जो है अपने आप को खुदे मंत्री से कम नहीं समझते। विश्वविद्यालय वाली आ जाएगी। हाँ, अब पूरे विश्वविद्यालय के सारे छात्र नेता जहाँ खड़े हों तो भैया वहाँ तो फिर जो है कोई मतलब ही नहीं तो निकलता। ये बताइए, इतने गंभीर मुकदमे लगे तो घर से फोन आया होगा बड़े भाई का, पिताजी का, माताजी का? अम्मा मेरी परेशान होती थी, लेकिन मेरी माँ बहुत हिम्मती है। तो सलाह नहीं दी कि अब छात्र राजनीति से दूर हो जाओ, अब राजनीति से दूर हो जाओ, ये सब तो बड़ा गलत चीज हो गया? नहीं, इसमें मतलब मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा है और मैं बड़ा इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी हो, मेरी माँ हो, मेरे बड़े भाई हो, मेरा छोटा वाला भाई हो, शादी के बाद मेरी पत्नी, सब सहयोगी हैं मेरे। कोई बुरा नहीं बोला कि दो किए सही किए। हाँ, सब सही किए, जो है मतलब डरना नहीं, पूरा सपोर्ट है। डरना नहीं। अम्मा का हमेशा कहना था, आज भी कहती है कि कभी डरना नहीं। हाँ। तो फिर क्या हुआ? सच कहने से पीछे मत हटना। अब उसमें हम लोगों को जो है जेल भेज दिया गया। बहुत जो है आप जो लूट वाली जो बात बता रहे थे, जब हम लोग, ये कहाँ लूट किए थे, किस जगह पर, और क्या क्या लूटे थे उसमें? आप ही जैसे पत्रकार कसम से किसी आदमी को बदनाम कर देते हैं। हम बदनाम करते हैं? क्यों? इसका तो प्रूफ है, आपके ऊपर मुकदमा है। देखिए सुनिए जी, मैं वो घटना बताया आपको, जिसमें जब हम लोग को जो है जेल भेज दिया गया तो हम लोग जेल से बाहर ना निकले। उस जेल में हमारे साथ राम सिंह राणा, सुनील सिंह साजन, अमरपाल सिंह, अवधेश वर्मा, सतीश यादव, अजीत यादव, राजेश यादव। कितने लोग गए थे? हाँ, हम लोग इतने लोग थे उसमें। मोहम्मद इबाद, अच्छा, का और बहुत सारे लोग, बहुत, अरे 19 लोग थे उसमें। जितेंद्र पाठक, एक चित्रकेतु था। तो ये कहाँ लूट किए थे, वही तो हम पूछना चाहते हैं। अब आप फिर कहेंगे कि पंकज सिंह। तो हम लोग जेल से बाहर ना निकल के आ जाएं, इसके लिए एक और जो है मुकदमा भेज दिया गया। हाँ, तो मुकदमा छोटा मोटा भी कर दिया जा सकता था। ये लूट वाला कैसे? सरकार बदनाम कैसे करेगी? कैसे हम लोग बदनाम होंगे? लूट का इसलिए मुकदमा दर्ज किया। सिंगल लखनऊ में एक आदमी अगर मिल जाए, ठीक है, एक सिंगल आदमी मिल जाए जो ये बोल दे कि मान सिंह ने मेरा लूटा है, मान सिंह ने मेरा मारा है, मान सिंह ने मुझे परेशान किया है, ठीक है, तो आप जिस दिन बोलेंगे उसी दिन राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। लेकिन मुकदमे डंके की चोट पे कह रहे हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, खोज के ला के दे दीजिएगा, ठीक है। आप तब से जो लूट बोल रहे हैं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी सुना तो मैं हैरान हुआ। मैं जानू ना आपको मजा आ रहा है उसमें। नहीं, मजा की बात नहीं है। ये गंभीर मुद्दा है। अभी हम लोग भले हंस रहे हैं, लेकिन लूट वाला एक ऐसा मुद्दा है जो, उस हिसाब से तो हमारे पर मर्डर का मुकदमा बिल्कुल है, होता है, बताया ना, बिल्कुल मर्डर का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है। तो मर्डर तो उससे भी बड़ा अपराध हो गया ना। बिल्कुल। तो मैं तो लेकिन मर्डर वाला क्या होता है कि मर्डर वाला एक दूसरे नजर से देखा जाता है, और लूट वाला ये थोड़ी सी लूट वाला या कैरेक्टरलेस वाली ये सब चीजों को बड़ा गलत नजर से देखा जाता है। सरकार आपको बदनाम करने के लिए जो न करा दे। अच्छा, हम लोग को तो पता भी नहीं था, आज तक नहीं पता कि वो जो लूट जो दिखाए हैं सब, पुलिस ने आज तक नहीं बताया कि वो लूट हुई कहाँ थी। भाई आप लोग को पता होगा? नहीं, हम लोग नहीं पता। वो तो सब मतलब वो मुकदमा खत्म भी हो गया। अच्छा, वो मुकदमा खत्म भी हो गया। अगर ये बताइए उस मुकदमे में कोई दम दिलासा रहा होता, अगर पुलिस बता रही है कि किसी को मतलब गोमती नगर में लूट हो गई, यार गोमती नगर में कहाँ लूट हो गई, किसकी लूट हो गई, कुछ बताओगे भाई? गोमती नगर में लूट हो गई और विकास के ऊपर मुकदमा दर्ज करके विकास को जेल भेज दिया गया। किसका लूटा गया, क्या लूटा गया? रुपया लूटा गया, साइकिल लूटी गई, मोटरसाइकिल क्या लूटा गया? किसी ने तो कंप्लेन कराई होगी, किसी के नाम पर तो कोई कंप्लेनर नहीं। पुलिस ने अपने से मुकदमा लिख दिया। हाँ, लूट दर्ज हुई। अच्छा, सरकार चाहे तो क्या बताएं आपको, क्या से क्या करा सकती है। चलिए, अब सरकार चाहे तो पानी में आग लगा दे। सरकार पर ही आते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में रही है 4 बार। समाजवादी पार्टी से ही आप हैं। समाजवादी पार्टी ही क्यों समाजवादी पार्टी से जुड़े? क्योंकि मेरे परिवार की विचारधारा समाजवादी पार्टी से बहुत मिलती है। मैं जिस मिलती है या मिलती थी? मिलती है, मिलती है, बिल्कुल। अगर हमारे नेता का विचारधारा हमसे नहीं मिलता तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ देता। सबको एक बराबर नजरों से देखना। अब अखिलेश यादव जी का समय चल रहा है जी। अखिलेश यादव जी एक नया फॉर्मूला दिए हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक।
जी। उसमें आप आते नहीं है। आप पीडीए के फार्मूले को ढंग से समझ नहीं पाए। बताइए। पीडीए का एक्चुअल जो नाम है, पी से है पीड़ित, पीड़ित। हाँ, डी से है दुखित, अच्छा और ए से है असहाय। अच्छा। इस देश में जो भी पीड़ित, दुखित है और असहाय महसूस कर रहा है इस सरकार में, वो सब लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर इस सरकार को बदलने का काम करने जा रहे हैं। अच्छा। और वही पीडीए है, और वही पीडीए का नारा है, और उस पीडीए के नारे के साथ हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तो 2027 में ये पीडीए बदलाव लाने वाला है। हाँ बिल्कुल। पीडीए की बात कर रहे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, उसको थोड़ा सा किनारे रखकर आपकी सीट पर आए। आ जाइए। रसड़ा विधानसभा जी। पूरे उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा सीट है जो बसपा जीती, और वहां पर जो व्यक्ति जीते हैं, नाम है उमा शंकर सिंह जी। जी। बहुत ही पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं जी। उनके पास। कहा जाता है कि बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है, और उनके संबंध भाजपा के भी लोगों से बहुत अच्छे हैं, और बसपा के तो हैं ही हैं। उनको बसपा के भविष्य के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके सामने आप मतलब मैदान में जाना चाहते हैं, क्या सोच करके उनका टक्कर दे पाएंगे? नया नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, हम तो पिछले चुनाव से देख रहे हैं, आप टिकट की तैयारी में थे। 22 से भी पहले हम 17 की भी तैयारी में थे। अच्छा। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद से ही हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब जो है सामने आप किसी बड़ा जो है बैट्समैन हो, ठीक है, और बॉल आपके हाथ में हो। अच्छा। और जब उसको आउट करते हैं तो उसको आउट करने का जो आनंद आता है, ठीक है, तो क्या पता छक्का लग जाए तो। मैं कभी भी जो है छोटे बैट्समैन से लड़ने की मैंने कोशिश नहीं की, चाहे मेरा विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति हो, चाहे विश्वविद्यालय के बाहर जो है लखनऊ में की राजनीति रही हो, चाहे मेरे क्षेत्र। लेकिन क्या हो अगर बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए बॉल तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे कैसे टक्कर देंगे? मैं वही जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके व्यापारी हैं, बस इतना जान लीजिए। व्यापारी है, अच्छे नेता नहीं है। अच्छा। टोटल फेल आदमी है, टोटल फेल आदमी है। आप हमारे यहाँ जाके स्वास्थ्य की कैसे फेल कह सकते हैं? जिस व्यक्ति को पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले जीतने की हिम्मत रखता हो, उसको आप फेल आदमी बता रहे हैं। देखिए, आप हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी है बलिया में आपको? वो तो अपना जमीन देने के लिए तैयार थे, एम्स के लिए। पता है ना कि सरकार जमीन नहीं लेगी, इसलिए देने के लिए तैयार थे। वो विधानसभा में ये बात बोल चुके हैं। अरे तो पता है कि सरकार जमीन नहीं लेगी उनकी। अच्छा, तो बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए कि जो है 150 बीघा आप जमीन दे रहे हैं सरकार को, सरकार नहीं लेगी आपसे। कोई विपक्ष के नेता से जमीन लेगा? हैं? सरकार विपक्ष के किसी विधायक और सांसद से जमीन लेगी जो है सरकार अस्पताल बनवाने के लिए? सरकार अपने आप को गरीब घोषित करेगी, असहाय घोषित करेगी, हैं? कि उसके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है अस्पताल बनवाने के लिए? हैं? ये तो लतीफे हैं, फेंक देना है आकर के, ताकि जो है क्षेत्र में मैसेज जाए, गोरे हमारे विधायक जी का तो दिल बहुत बड़ा है। रसड़ा के अस्पताल की हालत जाके देख लीजिए, किसी भी सीएससी और पीएससी का हालत देख लीजिए। रसड़ा में उन्होंने आईटीआई के लिए क्या किया है, रसड़ा में उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए क्या किया है, रसड़ा में लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है। एक सिंगल काम रसड़ा में, जीतते कैसे? पैसे के दम पे, और क्या? तो पैसा तो है ही, तो फिर आप पहले से हार मान रहे हैं? राष्ट्रीय हार मान रहे हैं। आप कह रहे हैं पैसा के दम पर, तो पैसा तो अभी भी है ना उनके पास। हार मानते तो हम 2017 और 2022 का टिकट इतनी मजबूती से नहीं मांगते। मैं वही रणनीति जानना चाहता हूँ, आप किस दम पे कह रहे हैं? कुछ तो अपना मजबूती बताएंगे। उनके पास पावर, पैसा, सब कुछ, आपके पास क्या है? हमारे पास लोग हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास हमारे नेता का आशीर्वाद है, और लोग ही चुनाव जिताते हैं और लोग ही चुनाव हराते हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमारे प्रत्याशी का टिकट अगर देर से नहीं हुआ होता, हमारा प्रत्याशी गाजीपुर जनपद से आया हुआ था, बाहरी हो गए थे, बाहरी थे, उसके बावजूद हमारा प्रत्याशी केवल 5500 से चुनाव हार के गया है। किस बात का आपका जो है जनप्रिय और लोकप्रिय और जो है तमाम बातें। अगर किसी स्थानीय को टिकट मिल गया होता, अगर किसी स्थानीय को टिकट मिल गया हो गया होता पिछली बार ही, तो पिछली बार ही जो है कहानी पूरी बदल गई होती। अच्छा, एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव जी से मैंने जो सुना है कि आपको बड़ा बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, अपना अच्छा बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के जो बेटे अखिलेश यादव, उनसे कैसा संबंध है? क्योंकि टिकट तो अब उन्हीं के हाथों में है। देखिए, नेताजी का स्नेह मतलब बहुत मिला है हम लोगों को। हम जेल गए थे जब घटना की जो बात हो रही थी,
तो उसमें जब नेताजी जानकारी की ऐसे मुकदमे लगे हैं तो हम लोग से जेल में मिलने के लिए नेताजी आए थे। हाँ, मुझे याद है मेरे इस कंधे पे जो है हाथ रख के नेताजी कम से कम जो है मतलब कम से कम 15-20 मिनट जो है जेल में जो है कंधे पे हाथ रख के टहले और जो है मतलब हौसला देने का काम किया कि डरना मत, घबराना मत। हाँ, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो जेल ना गया हो। हाँ, बड़ा नेता बनना है तो तुमको जेल से सामना करना ही पड़ेगा, मुकदमों और जेल से कभी घबराना मत। ये स्नेह नेताजी का मिलता था और नेताजी के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही वही स्नेह मिलता है हम लोगों को। अच्छा। ये हम ही लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमसे जेल मिलने के लिए जो है हमारे नेता 3-3 बार माननीय अखिलेश यादव जी जब जेल गए तब जेल मिलने आए। ये मेरा ही सौभाग्य है और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ही ये सौभाग्य है, किसी दूसरे के पास सौभाग्य नहीं है। और टिकट और सदन का सदस्य होना तो बहुत छोटी चीज है। नेता तो हमारा जिस दिन जो है चाह देंगे जो है जिसको मन करे उसको उठा के सदन में पहुंचा दें। लेकिन ये प्यार जो मिलता है, जो सम्मान मिलता है, हम लोग जो है अपनी बात कुछ कहनी हो, नेता के पास पहुंचानी हो, हम लोग बात बहुत इजीली पहुंचा लेते हैं। हमारे नेता को फोन करो, नेता फोन उठाते बोलते हैं हाँ सिंह। ये छोटी चीज है क्या? ये मतलब अपने बच्चे की तरह से मानने से कम है क्या ये? नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो टिकट की बात हो रही है, टिकट की चर्चा भी है, तो इस टिकट का क्या है अभी प्लान? टिकट में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य सरकार बनाना। हाँ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना कर दें, मान सिंह तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं मान जाऊंगा। अच्छा। बोलेंगे जो विकास को चुनाव लड़ाना है, मैं आपको चुनाव लड़ाने लगूंगा। हमारा नेता समर्पित कर दिए हैं खुद को। हाँ बिल्कुल, सपा के लिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग समर्पित हैं, अपने नेता के लिए समर्पित हैं। अच्छा। क्या 2017 मेरा टिकट कटा, सनातन पांडे जी को टिकट मिला, क्या मैंने चुनाव नहीं लड़ाया? पूरी क्षमता से लड़ाया। आज तक हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी आया हो, चाहे 2012 में सनातन पांडे जी लड़े थे, 2017 में सनातन पांडे जी लड़े थे, 2014 में राजीव राय जी चुनाव लड़े थे, 2019 में गठबंधन पे जो है अतुल राय चुनाव लड़े थे, 2024 में फिर राजीव राय जी लड़े थे, 2022 में महेंद्र चौहान लड़े थे। एक सिंगल आदमी बता दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो? अपने पास से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, गाड़ी घोड़ा सारी व्यवस्था करके पूरी ताकत से चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं। ये समर्पण है समर्पण है पूरा हमारे नेता के प्रति। क्या हमें है? सरकार बनाना है, क्या हमें व्यवस्था को दुरुस्त करना है, हमें रसड़ा में अरे लेकिन रसड़ा को आप जब जाएंगे विधानसभा तभी तो रसड़ा की बात उठा पाएंगे। ये भी तो एक सत्य है कि आपको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर विधानसभा में अगर कोई मांग उठाना है रसड़ा की, तो ये भी तो सत्य है कि इसको आप ठुकरा तो सकते नहीं है। इसको ठुकरा नहीं सकते कि दर्शन दरगाह में बैठ करके आप सवाल पूछ देंगे। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं अभी तक। नहीं, ये तो जो है हमारे नेता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो विश्वास जताते हैं तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि अगर जो है टिकट हो गया तो फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे आपसे 2027 के बाद विधायक होकर। ठीक है, विधायक होकर के टिकट मिलना ही विधायक होना है। टिकट मिलना ही विधायक होना है। और जिस मेरे अलावा अगर जिसको भी मिलेगा, ठीक है, उसको विधायक बना के आपसे इंटरव्यू कराएंगे। अच्छा, ये आपसे वादा है। ठीक भरोसा है इसमें? हाँ, पूरा भरोसा है। अपनी ताकत पे भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है, अपनी टीम पे भरोसा है, अपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। अच्छा। हाँ, और जिस गांव में जो है सेमीफाइनल करना हो विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए ट्राई करके देख लेते हैं कौन चला जाए। काफी देर से खड़े हैं। तो ये बताइए कि जब चुनाव की बात हो रही है, आप समाजवादी पार्टी के लिए इतना समर्पित है जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या कमी है? भारतीय जनता पार्टी को तो आपके ही नेता ठाकुरवाद का ठप्पा लगाते हैं, तो भाई ठाकुर तो आप भी है ना। ठाकुर क्या होता है आप बताइए, आपके नेता छतरी क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जिसके साथ खड़ा है हाँ, उसकी जान लेने नहीं देगा, और उसकी जान बचाने के लिए अगर अपनी जान देनी भी पड़े तो अपना जान दे भी देगा। अच्छा। वो छतरी है। तो अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, और यही हमारी छत्रीता है भाई। ये और यही मेरा छतरी धर्म है। हाँ। छतरी कोई जाति नहीं है, छतरी एक धर्म है। तो ये बात आप अखिलेश जी से नहीं कहते हैं कि हम लोग को कष्ट होता है जब वो इस तरीके से कोई भी मुद्दा जिसमें अगर आरोपी ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, तो वो मुद्दा को जिस तरीके से हाईलाइट करके उठाते हैं, उस तरीके से अगर यादव कोई आरोपी होता है तो वो उतना मुद्दा को हाईलाइट नहीं करते हैं। ये बात सत्य है। देखिए, आपको याद होगा 2012 से 17 की सरकार थी और रामपाल यादव थे सीतापुर से विधायक।
अच्छा। बहुत जलजला था उनका, और उनको एक गलती कर दी उन्होंने। और रामपाल यादव के साथ क्या हुआ, इस उसी सपा की सरकार में समाजवादी पार्टी के विधायक थे, ये किसी से छुपा नहीं है, मैं उसको नहीं कह सकता। रामपाल यादव जी नहीं कह सकते कि मैं यादव हूँ इसलिए मैं बच गया। हाँ, और यहाँ पे तो अपवाद है, मान लीजिए, अपवाद, अब वो अपवाद हो गया, मतलब अपने पार्टी के विधायक के अब जो मामला ऑलरेडी पूरे जनता के समक्ष आ गई है, सब कुछ हो गया है, पुलिस के हवाले कर देना, ये अपवाद हो गया। मजबूरी है ना, अब जब सब कुछ खुल चुका है तो वो फिर उसको आप कहाँ। देखिए, ये जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं जी, ये मतलब जातिवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जातिवाद करने की कोशिश, आप संत को जातिवाद कह रहे हैं? नहीं, महंत व्यक्ति हैं वो। इनके ऊपर जो है कौन कौन से मुकदमे दर्ज थे, सब खत्म जानकारी है? सब खत्म हो गया। कौन खत्म किया है? ये तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई सबूत नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएगा, वैसे उनके ऊपर भी कुछ नहीं मिला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान है, ठीक है, आप गोरखपीठ के जो है महंत हैं, उसका भी सम्मान है आपका, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो मुकदमे जो दर्ज थे, ठीक है, और जिन जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, जो आरोप लगे थे, वो आरोप आप स्वतः जो है, हमारे जो मुकदमे खत्म हुए हैं विकास जी, वो कोर्ट से खत्म हुए हैं, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुकदमे कोर्ट से खत्म नहीं हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। ये बताइए, तो अभी हम लोग इतने देर से जनेश्वर मिश्रा जी पार्क में हैं, को देख लीजिए, और ये जनेश्वर जी की बड़ी बात यह है कि बलिया से थे आप, रसड़ा बलिया से आते हैं, और बलिया के जनेश्वर जी, और उनको छोटे लोहिया भी कहा जाता है, उनके नाम पर ये अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने ये पार्क जो बनाया है। आप जो सवर्णों की बात कर रहे थे जी, जनेश्वर मिश्रा जी सवर्णी है, उनके नाम पे इतना बड़ा पार्क, देखिए कितना शानदार फाउंटेन देख रहे हैं जी, बिल्कुल, हाँ, और अच्छा, और ये जो है इतना बड़ा इसमें मछलियां हैं, तालाब है, बिल्कुल, टहलने के लिए इसमें हजारों किस्म के जो है पेड़ पौधे इसमें लगे हुए हैं, कितना शानदार वातावरण है। इस शहर के हजारों लोग रोज सुबह जो है यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, उनको ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे अच्छी मिलती है, एक्सरसाइज करते हैं, ओपन जिम है। अच्छा, ये गाना म्यूजिक बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग टहलेंगे और म्यूजिक भी सुनते रहेंगे, और ये हमको लग रहा है कि अभी तक खराब नहीं हुआ, ये कई साल हो गया होगा बने हुए। हमारे नेता क्वालिटी पे जोर रखते हैं। अच्छा, हमारे नेता क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। माननीय अखिलेश यादव जी के रिज्यूम में बनी हुई पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी पार्क हो, या कोई भी कुछ भी, आप जाके देख लिए, कहीं क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हुआ होगा। सब कुछ क्लास 1 का और वर्ल्ड क्लास का हमारे नेता चाहते हैं। अच्छा, हमारे नेता ने जब आगरा एक्सप्रेसवे बनाया तो आपने देखा होगा कि वो भी वर्ल्ड क्लास का था। उसके पहले किसी ने इतना शानदार जो है एक्सप्रेसवे हमारे देश में देखा नहीं था, और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना था। उसको देख करके अब जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हम लोग का है। अच्छा, ये तो जबरदस्ती आकर के इन्होंने टेंडर कैंसिल करके फिर जो है कि अखिलेश जी बहुत ज्यादा बजट ले रहे थे, उसमें लूट रहे थे, ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा खड़ा करके और उसका बजट काट दिया। और आप देखिए, रोड सेफ्टी का थोड़ा सा भी उसमें ध्यान रखा गया है, इंडियन रोड कांग्रेस का उसमें थोड़ा सा भी ध्यान रखा गया है। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाइए, आपके जितने स्टॉपेज है वहाँ पे, जितनी अम्यूनिटीज हैं, आप अगर वहाँ पे 50 गाड़ी से भी जाते हैं तो आप 50 गाड़ी के लोग एक साथ जो है आप मतलब टॉयलेट जा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट का यूज कर सकते हैं, कुछ खरीदना हो खरीद सकते हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाके देखिए, 10 गाड़ियां खड़ी रहती, भाई साहब कसम से जो है मतलब 11वीं गाड़ी खड़ा करने। अब हम लोग तो बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है, और ये मेरा आखिरी पड़ाव है। जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी का, तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक पोस्ट डाल दिया जाए, कुछ जनता के सवाल हो जाए तो बेहतर होते हैं। और हमने पोस्ट डाला था, उसमें कुछ लोगों ने सवाल किया है, तो मैं सवाल एक एक करके लेना चाहूंगा जितना हो पाएगा। इस पोस्ट पर सवाल आए हैं और मैं पहला सवाल लूंगा। युवराज सिंह जी ने सवाल पूछा है, हबीबुल्ला हॉस्टल से भैया ने क्या क्या सीखा है और हॉस्टल के समस्याओं की सबसे ज्यादा यादगार बात बताइए। कौन सी समस्या थी हॉस्टल में? ये तो कोई अपना पुराना साथी होगा। युवराज ने पूछा है।
तो हॉस्टल हबीबुल्ला हॉस्टल से हमने एकता सीखी है। अच्छा। हबीबुल्ला हॉस्टल से मैंने एक दूसरे का ख्याल करना सीखा है। हाँ। हबीबुल्ला हॉस्टल से मैंने एक दूसरे की जरूरत पे खड़ा होना सीखा है। अच्छा। और हबीबुल्ला हॉस्टल की समस्या की अगर जो है बात करें कि उस टाइम जो थी वो मेस की समस्या थोड़ी सी थी, लेकिन मेस की? हाँ मेस की समस्या थी, नाम? लेकिन हम लोग के वार्डन थे एसपी सिंह सर। अच्छा। हाँ, वो वेरी नाइस पर्सन, हाँ वेरी नाइस पर्सन। उनके वजह से जो है वो मेस की समस्या उन्होंने खाने पीने में थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर के था, तो उन्होंने मेस जिसके पास ठेका था उसको बुलाया और बुला के उसको बहुत कायदे से जो है बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे मेस में कोई शिकायत आएगी तो अगले दिन ही तुमको मैं तुम्हारा टेंडर कैंसिल कर दूंगा और किसी और को जो है मैं टेंडर अलॉट कर दूंगा। अच्छा, चलिए। कैडेट पीयूष पूछ रहे हैं कि क्षेत्र की योजनाओं में पारदर्शी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे अगर विधायक बनते हैं तो? पहली बात कि जो हमारे पास अगर उन्होंने बड़ी बात पूछी है, माता पिता के और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के आशीर्वाद से अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो पारदर्शिता के मामले में जो निधि होती है वो जनता से पूछ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खर्च होगा। और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रसड़ा का अस्पताल होगा, दूसरा वहाँ पे रोजगार होगा, तीसरा वहाँ पे शिक्षा होगा कि हम लड़कियों के शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुख्य मुद्दा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अच्छा। तो अगला सवाल है, अभिषेक सिंह जी ने सवाल पूछा है कि समाजवादी पार्टी में रहकर अपने धर्म के प्रति आस्था और प्रेम दिखा पाना कितना आसान है? आए दिन सपा के नेता भाजपा का विरोध करते करते हिंदू धर्म का विरोध शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन है, हमारे नेता केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ। हमारे नेता की पत्नी माननीय डिम्पल यादव जो सांसद हैं वो हर नवरात्रि में कन्याओं को जो है भोजन कराती है। हमारे नेता के घर में पहली रोटी जो है गाय को पहले जाती है, उसके बाद घर में कोई खाना खाता है। हमारे नेता पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति है और हमारे ऊपर ही आरोप, मैं बिना राम का नाम लिए बिना पूजा किए मैं स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करता। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग असली हिंदू है, सब नकली हिंदू है भाई। लेकिन सुनिए, उन्होंने सवाल जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो कभी महापुरुष के बारे में कुछ बोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ही के पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन जी, वो राणा सांगा जी पर क्या बयान दिए थे आप भी जानते हैं। क्या वो बयान का आप समर्थन करते हैं? उनका बयान उनका पर्सनल बयान हो सकता है, मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ। राणा सांगा एक बहुत शानदार और वीर व्यक्ति थे, ठीक है। पूरा देश उनसे सीखता है, पूरा देश उनसे उनके जज्बे को सलाम करता है और मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। ये अगला सवाल आखिरी सवाल होगा। सिद्धार्थ त्रिवेदी जी ने पूछा है कि क्या ये अयोध्या जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी में रह पाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं, जब मन करेगा तब चले जाएंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी में रह पाएंगे? वो ये कैसी बात कर रहे हैं? वो उन्होंने पूछा है तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। अच्छा, राम किसी के पिताजी के हैं क्या? हाँ। राम जितना उनके हैं उनसे ज्यादा हमारे हैं, क्योंकि हमारी आस्था है। हम राम से बड़ा समाजवाद का कोई उदाहरण नहीं है इस देश में। अच्छा, राम से बड़ा कोई समाजवाद का उदाहरण नहीं क्यों नहीं गए? और लोहिया जी ने रामायण मेला जो है, लोहिया जी ने आग्रह किया था, लोहिया जी लगवाते थे रामायण मेला। हम उस समाजवाद की जो है कूख से पैदा हुए लोग हैं हम लोग। तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए? 2 साल हो गया मंदिर को बने हुए, आज तक नहीं गए। अच्छा ये बताइए, क्या जो है उनसे पूछ के जाएंगे या उनके कहने पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जब बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में तो उस निमंत्रण को ठुकरा दिए आप हमसे, और उसके बाद भी कभी नहीं गए। आप हमसे कहेंगे ठीक है कि आप जो है धूप में खड़े हो जाइए, तो थोड़े धूप में खड़ा हूँ मैं जब इच्छा होगी मैं धूप में खड़ा हूँ। लेकिन इच्छा ही नहीं हुई, 2 साल में कभी इच्छा नहीं हुई उनकी। राम के प्रति जो हमारे नेता की आस्था है, राम के प्रति जो हम लोग समाजवादियों की जो आस्था है, उनको उसके लिए इन सब भाजपाइयों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और समय आने पे जाएंगे भी और दिखाएंगे भी। और सुनिए, केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद हमारे नेता केदारेश्वर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने के बाद प्रभु राम का भी आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, इस बात को देख लीजिएगा। अच्छा। और इनसे भव्य और बड़ा मंदिर बना रहे हैं हम। अच्छा, चलिए, ये अब
इंटरव्यू समाप्ति की ओर है। मैं एक बार और पूछ लूं एक सवाल। हाँ पूछिए। मैं एक सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले इसी इंटरव्यू में कि रसड़ा में आप चुनाव कैसे जीतेंगे। कई सारी बातें बताई लेकिन मुख्य बात नहीं बता पाए, और वो हमको लग रहा है आपके पास जवाब भी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उस पावर और उस ताकत के सामने आप, हमको लग रहा है कि अपने आप को शून्य पा रहे हैं, क्योंकि उस ताकत उस क्षमता के सामने आप कैसे जीत पाएंगे चुनाव, उसका जवाब हमको मिला नहीं है। शून्य मानना होता तो मैं वहां से टिकट नहीं मांगता। तो फिर बताइए। और सुनिए, हाँ। युद्ध की रणनीति, ठीक है, और चुनाव जीतने की रणनीति कैमरे पे डिस्कस नहीं की जाती है। अच्छा। ठीक है। और वो चंद्रशेखर जी से बड़े नहीं हैं। हाँ। वो इंदिरा गांधी से बड़े नहीं हैं। वो वीपी सिंह से बड़े नहीं हैं। इतनी सी हैसियत है भारत के राजनीति में, इतनी सी भी हैसियत नहीं है। हमारे नेता का नहीं बता रहे हैं हमारे नेता का जिस दिन आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हमको थोड़ा सा तो हिंट करिए, अपनी जनता को कम से कम हिंट कर दीजिए भाई। रसड़ा की जनता को हिंट कर दीजिए कि क्या रणनीति है, चुनाव जीतने का, कैसे जीतेंगे। फेल आदमी है। आप अपनी रणनीति बता दीजिए। हर तरीके से फेल है। मैं रणनीति का जिक्र में क्यों करूं आपसे, तो सतर्क हो जाए। अच्छा। उस बंदे के पास रुपया पैसा सारी चीजें, आजकल 90% काम पैसे से होता है। मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा और कल के डेट में अपने आप को ठीक कर लेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है, और मैं बस ये वादा कर रहा हूँ, हाँ, कि अगर हमारे नेता का आशीर्वाद मिल गया तो 27 में एज ए विधायक आपके साथ इंटरव्यू करेंगे जरूर। ठीक है। और हमारे लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है हमारे विधायक, निश्चिंत है आप। बिल्कुल निश्चिंत है भाई। हमको अपनी ताकत पर, अपने लोगों पर, अपनी टीम पे भरोसा है। चलिए, क्योंकि हमारा विधायक टोटल फेल विधायक है। पैसे के मामले में बहुत बड़े आदमी हैं। जब से विधायक बने उनकी फर्म लगातार बड़ी होती चली गई। रसड़ा में एक सिंगल काम आज तक ऐसा नहीं किया जिस काम की वजह से उनके घर में पैसा ना गया हो। अच्छा, एक काम बता दें, अगर बताते हैं रोड, भैया आपकी ठेकेदारी है, आप विधायक नहीं रहोगे तो भी करवाओगे आप, ठीक है। चलिए, बंद नहीं हो गया। ये इंटरव्यू का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होता है।